नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। देखिए, राजस्थान में भले ही लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, 25 सीटों पर मतदान हो चुका है 2 चरणों के साथ ही, लेकिन सियासत है वो अब ज़्यादा गर्मा रही है। जैसे लोकसभा चुनाव से पहले जो एक गर्माहट थी वो अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है। रविंद्र सिंह भाटी, बाड़मेर सीट की बात करते हैं क्योंकि बाड़मेर सबसे गर्म प्रदेश है और बाड़मेर में इस वक्त जो है चुनाव खत्म होने के बाद भी जो है वो गर्माहट और बढ़ती जा रही है। रविंद्र सिंह भाटी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं बाड़मेर से, उनके खिलाफ उन पर कहें तो मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कुछ मामला है और उसके अलावा और भी 2-3 रविंद्र सिंह भाटी से ही जुड़ी हुई चर्चाएं हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले मुकदमा और मुकदमे से क्या कुछ मुश्किल बढ़ेगी रविंद्र सिंह भाटी की? देखिए, ये जो मुकदमा हुआ है ये आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है और उसके तहत जब वो उन समर्थकों के साथ गए थे मतदान केंद्र पे, बोले थे मारपीट हुई है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, उसके तहत 144 के तहत हुई है। मतलब आप शांति भंग कर रहे हैं, आप सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे हैं। हालांकि वो लोग हट गए थे, तो एक तरीके से दबाव लाइमलाइट है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आज के दौर में रविंद्र सिंह भाटी पर ये मुकदमा नहीं होता तो पुलिस वाले बच जाते, तो वहाँ का थाना इंचार्ज और वो सब गहरे में आते, क्योंकि इस समय सब कुछ आदर्श चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत है। इसमें यह है कि बाद में क्या कार्रवाई होगी तो कोई नहीं होगी, रिपोर्ट लग जाएगी, वो कहेंगे हम समर्थकों के साथ आए थे, हमारे साथ खुद ही अन्याय हुआ है। लेकिन हाँ, अब एक मुकदमा उन पर लग गया, जो आपको देना होता है, प्रोफार्मम भरना होता है, वो एक भर जाएगा। इस पर कोई बहुत बड़ा वो मुकदमा होके वो कुछ फंस जाएंगे ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ ना तो किसी से मारपीट हुई है ना कुछ हुआ है। सिर्फ ये है कि रोड जाम किया है, वो गलत है, और वहाँ जाके हंगामा किया है, नारेबाजी की है, जो चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, इसीलिए उन पर 167, 126, 144 कई धाराओं, शांति भंग करने की धाराओं पर मुकदमा दर्ज है। मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात। लेकिन ये तो हो गया, आप जो जानना चाह रहे हैं, लाइमलाइट में बने हैं। अब वो रविंद्र सिंह भाटी जाके कहेंगे कि देखिए मेरे पर मुकदमा करवा दिया, ये करवा दिया, जबकि वो भी जान रहे हैं मुकदमों का कोई मतलब इतना बड़ा वो नहीं है। वो उनको माफ़ीनामा लिखना होगा कि आगे ऐसे हम यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन आप, और इसकी जांच वहाँ की CID CB को दी गई है, राज्य पुलिस के अंतर्गत आती है। आपको बताएं, जब चुनाव आचार संहिता में आप बदतमीजी कर दें या कुछ कर दें तो उसका भुगतान आप देख लीजिए, आजम खान को देना पड़ा था। उन्होंने बदजुबानी बोली थी कि कलेक्टर से मैं ये करवाऊंगा, फीते बनवाऊंगा, जूते साफ करवाऊंगा, बड़ा विवादित वर्ड बोल दिया था, तो उस पर कर दिया था, तो उनको सजा हो गई। तो मुकदमा रहता भी है। अब मुकदमा है तो है, उसका जब तक निस्तारण नहीं है तब तक आप है तो उसमें। वो कभी भी अपने फायदे के लिए गड़े मुर्दे वाली जो कहावत है उखाड़े जा सकते हैं। सियासत में क्या गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। तो सर चलिए सर, अब गड़े मुर्दे जब उखड़ ही रहे हैं तो देखिए, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत विवाद राजस्थान की राजनीति में हमेशा से रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत छोड़ देते हैं, गहलोत वर्सेस पायलट वाली सियासत हमेशा से रही है। लेकिन एक चर्चा आई है कि 2-3 तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर उत्तरलाई जो एयरपोर्ट है उसका लेटर हेड है, जिसमें अशोक गहलोत के वहाँ पर उतरने की परमिशन और प्लस 2 गाड़ियों का जिक्र है। जिन 2 गाड़ियों का जिक्र है वो 2 गाड़ियाँ, एक स्कॉर्पियो है और एक एंडेवर है। उन दोनों के नंबर जो हैं वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उन गाड़ियों की, जिसमें एक गाड़ी में RLP का पट्टा लगा हुआ है और एक गाड़ी में खुद रविंद्र सिंह भाटी हैं। अब वो लेटर को अशोक गहलोत के साथ जोड़ के और इन गाड़ियों को देखा जा रहा है, मतलब चर्चा की जा रही है कि अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं मेदाराम बेनीवाल का विरोध किया है और भाटी के समर्थन में गए हैं। ये ना सियासत में, और आजकल ये जो माइक्रो होने लगा है ना, माइक्रो एनालिसिस, उसने परेशानी कर दी है। नहीं तो ये सीधा सा मामला है, आप जान रहे हैं कि
अशोक गहलोत का जालोर में करनी थी सभा, तो उनके हवाई जहाज उतरने की परमिशन नहीं मिली, तो उन्होंने कह दिया नहीं तो हम पास वाले पे उतर जाते हैं, और वहां से 2 गाड़ी मंगवा ली गई। ठीक, और क्यों उतरे, क्यों नहीं वहाँ परमिशन क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री की रैली थी, वो प्रोटोकॉल है, उसमें किसी का सियासत नहीं करनी चाहिए। वो फिर क्या हुआ, वो फोटो चल गई कि ये गाड़ी तो रविंद्र सिंह भाटी, जबकि वो शायद जैंट ट्रेवल्स या कुछ करके था, जिसके टूर एंड ट्रेवल्स वाले से मंगाई गई थी। जी सर। तो वो मुद्दा बन गया है। तो दरअसल ना ये सियासत में, ये जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है, वो ये परसेप्शन बन गया है। जैसे अब कि अब गहलोत की नहीं चल रही कांग्रेस में, सचिन पायलट की चल रही है। अब उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या कहेंगे भाई, अशोक गहलोत भी वो अपने बेटे की टिकट ले आए, उन्होंने 7 लोगों को दिलाए, मगर गोविंद सिंह डोटासरा अभी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये सब ना राजनीति में जो मुख्य आदमी होता है ना, वो कई पावर सेंटर बना के रखता है। कभी अम्बेश को बना दिया, कभी पुष्कर चौहान को पावर दे दी। तो वो देखते हैं, टेस्टिंग वाटर कांग्रेस के लिए कहा जाता है। कांग्रेस में जो टॉप पे बैठता है ना, वो खुद अपनी पार्टी के अंदर पावर सेंटर्स बना के रखता है कि कब किसको उठाना है, किसको गिराना है, कब किसको उठाना है। इन्हीं पायलट के लिए आप जान सकते हैं, जब यहाँ गुड़गांव के पास 2020 वाला घटना, हाँ, जो मानेसर कांड था, तब क्या क्या नहीं कहा जा रहा था, लेकिन तब भी आला कमान शांत था कि ठीक है होने दो। और वो खिंच के 2023 तक आ गया, लेकिन उसमें कौन दोषी रहा, कौन सितंबर की मीटिंग किसने कैंसिल कराई, किसने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पर्चा नहीं भरा, सब कहानियां चल गई। ये सिर्फ परसेप्शन होता है। परसेप्शन ये था कि गहलोत ये चाह रहे थे कहना कि मैं राजस्थान छोड़ के नहीं जाऊंगा। जी सर। अब क्या है, परसेप्शन वही है। आप जो कह रहे हैं कि ये तस्वीर है, इस तस्वीर पर अब वो ठीक है, जो सचिन पायलट के समर्थक हैं वो कहेंगे कि देखिए इन्हें रविंद्र भाटी मदद कर दी। वो थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला इस बात का भी लग रहा है कि भाई जिस तरीके से लालचंद कटारिया या भूपेंद्र यादव और जो महेंद्रजीत मालवीय जो गहलोत के बड़े करीबी थी वो छोड़ के गए। हाँ। तो इस तरीके से मतलब उसको भी जोड़कर देखा जा रहा है कि भाई उन्होंने जो है मदद करी। तो ठीक है, मतलब कुल मिला के देखिए जो सर ने बताया वो पूरी तरीके से खबर जो है वो बेबुनियाद है, कहा जाए तो वायरल सियासत नहीं होनी चाहिए। हो सकता, मैं तो ये कहता हूं कि राजनीति में ऐसा क्या है कि अगर आप किसी और पार्टी से, हम किसी और पार्टी से, कहते हैं ना विचारों में भेद है, मत में भेद है, मन भेद थोड़ी ना है। बिल्कुल। तो चलिए सर, अब देखिए, अब क्योंकि तस्वीरों की बात हुई है तो एक तस्वीर, और क्योंकि रविंद्र भाटी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उधर कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं, गहलोत की चर्चा कर रहे हैं, तो उसी में कांग्रेस पार्टी ने जिन अमीन खान साहब को निकाला, रविंद्र भाटी ने उनसे मुलाकात करी और वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तस्वीर। अब उम्मेदा राम बेनीवाल क्या कह रहे हैं कि आप ही के घर में आपके पुराने लोगों ने हमें हरवाएगा अगर मेरा इलेक्शन नहीं बनता है। तो लेकिन इस तस्वीर का अब तो कोई मतलब है नहीं। अब तो ये है कि रविंद्र सिंह भाटी जीते तो फिर अमीन खान को वो लड़वा देंगे चुनाव अपनी शिवी सीट से। क्या ये मायने हैं? क्या अभी अमीन खान से बात करेगा, कोई नेतृत्व बात करेगा, बुलाएगा, निलंबित कर दिया उनसे पूछ, ये मतलब राजस्थान में दिन ब दिन अभी 4 जून के बाद और सियासत खुलेगी। और सर अगर मुलाकात की बात करी जाए तो मुलाकात तो रविंद्र सिंह भाटी ने हेमाराम चौधरी से भी की थी, वो भी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। ये वही हम कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि किसी की तस्वीर कर दी तो वो खट उसी पे ट्रोल होना शुरू हो गया या उसको लाइक होना शुरू हो गया। लेकिन होता क्या है, सियासत में कभी कभी यही तस्वीर बड़ी कहानी कह देती है। जब कोई बहुत पुराना नेता किसी पार्टी छोड़ के जाता है और दूसरी पार्टी के नेता से मिल रहा होता तो तस्वीर ही काफ़ी होती है आला कमान के लिए कि भाई अब ये टाटा बाय बाय कर चुके हैं। सफाई देनी पड़ती है। अब आजकल कोई चीज़ छुप के या अकेले में नहीं होती। अब 24 आवर्स वाली 24/365 डेज, 24 घंटे पूरे साल राजनीति चलती है। चुनाव आज खत्म हो जाएगा लेकिन 4 जून के बाद कोई रिजल्ट ऊपर हुआ तो ये तस्वीर क्यों थी, ये क्यों मिलने गए, यहाँ क्यों कहा, फिर वही खिंचेगा कि वैभव गहलोत ने क्या कहा था सचिन पायलट के लिए, फिर ये अंदरूनी कलह शुरू होंगी। बिल्कुल सर।
चलिए सर, तो देखिए रविंद्र सिंह भाटी पर मुकदमा, उसके बाद 3 तस्वीरें और उसके बाद एक तस्वीर रविंद्र सिंह भाटी की। ये थी अब तक की कहानी और इस कहानी का सार, जो कि कुल मिलाकर ये है कि भाई अब इसमें क्या कुछ होगा, तो ये देखने के लिए, जानने के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी अपडेट जाते आएंगे, क्योंकि अभी बड़ा मामला है 4 जून तक का। 4 जून तो को जब नतीजे आएंगे तब देखिए इसमें और कितने, कोई कहाँ से हारता है तो हारने के बाद किसके ऊपर दोषारोपण होगा। जैसे 2019 में भी वैभव गहलोत ने दोषारोपण किए थे, तो ऐसे बहुत से दोषारोपण होंगे और बहुत सारी और खबरें निकलेंगी अंदर खाने की। तो वो सब खबरें जानने के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करिए। शुक्रिया।